सर, जो नगर निगम अपना अतिक्रमण हटा रहा है, वो हटवा चुका है पहले से ही नजुल भूमि से, तो जो अब ये अतिक्रमण की बात हो रही है, ये कौन सा अतिक्रमण है और ये विगत काफ़ी वर्षों से क्यों नहीं हट पाया है? कि मुख्यतः ये सिंचाई विभाग से संबंधित है। इसमें सिंचाई विभाग के कुछ खोखे हैं, उसमें CRPC की धारा 133 के तहत उसमें SDM कोर्ट में इसमें बात जो है विचाराधीन था। तो इसी कारण से, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा उसमें समय कहीं ना कहीं लग ही जाता है, तो इस कारण से उसमें डिसीजन होने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। उसके कई सारे कारण हैं, विधिक कारण मेनली रहते हैं। तो अब वो डिसीजन फाइनल हो गया है, तो अब ये हटाया जाना है। तो इसमें जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको इस संबंध में निर्देश दे दिए गए। जी, 41 खोखे जो हैं उनका केस चल रहा है और उसका कई का जजमेंट आ गया, कुछ का बाकी है। तो जिनका जजमेंट आ गया, कौन से खोखे? ये सिंचाई विभाग के खोखे सिंचाई विभाग के नाम पे बनाए जो मुख्यतः मालनी मार्केट में। अच्छा, और ये जो गोविंद जो बता रहे हैं आप, गोखले मार्ग पे भी कुछ अभी गोखले मार्ग में कुछ नाली पर कुछ अतिक्रमण है। कई सारे लोगों ने तो स्वेच्छा से उसे हटा लिया गया है, टाइम दिया गया 73 जो आपने नोटिस दिए थे, बिल्कुल, उसमें से लगभग काफ़ी सारों ने हटा लिया है। उसमें से कुछ 6-7 और बचे हैं, उनको अभी टाइम दे दिया गया है। तो उसको अगर समय अंतर्गत नहीं हटाते हैं तो उन्हें फोर्सफुली हटाया जाएगा। 6-7 ही बचे हुए हैं। जो बता रहे थे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी कि पूरी बिल्डिंग आ सकती है, तो उसी ढंग से वो उनका यही कहना था कि उनको थोड़ा अधिक टाइम दे दिया तो उसको आवश्यकता के अनुसार अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा कर सकें उसमें। सर, एक बात तगड़ा करके जरा अतिक्रमण ठीक बैठक बुलाई गई थी, किस संदर्भ में बैठक बुलाई गई थी और क्या इसमें इसका साथ? इसमें अतिक्रमण के संबंध में ये बैठक थी और इसमें SDM कोटद्वार, ASP मैडम कोटद्वार, इसके अलावा जो सभी विभागीय अधिकारी थे, एक्शन, इरिगेशन, PWD के अधिकारी, NH के अधिकारी, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। और इसमें व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी थे वो भी थे। तो आज इसमें अतिक्रमण के संबंध में ही बैठक थी। तो इसमें यही डिस्कशन हो रहा था कि इस अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया और जो विभागों ने अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, उसको तत्काल कार्रवाई करके उसमें रिपोर्ट करें। इसमें व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनका मेन विरोध ये था कि सभी जगह से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन ये कोई ग्राउंड होता नहीं है, क्योंकि ये बात खुद व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मान रहे थे कि कई जगह पर अतिक्रमण है, वो चिन्हित कर लिया गया और उसे हटाना है, और पूर्व में उनके द्वारा टाइम भी लिया गया था। लेकिन सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सभी जगह साइमल्टेनियसली हो सके। तो सभी विभागों को उसी हिसाब से निर्देश दे दिए गए हैं कि जिसका चिन्हित है वो एक दिन फिक्स करेंगे, और उस दिन फिक्स करने के बाद फोर्स की डिमांड कर लेंगे, और उसमें पुलिस की फोर्स और तहसील प्रशासन के अधिकारी और नगर निगम के भी अधिकारी साथ में मौके पर रहकर जो भी चिन्हित अतिक्रमण है उनको ड्यू प्रोसेस से हटवाना सुनिश्चित करेंगे। सर, अगर नोटिस की बात की जाए तो क्या नोटिस दिया गया था इनको इस अतिक्रमण हटाने के लिए? मैं वही बता रहा हूँ कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया जा चुका है, पूरी कार्रवाई हो गई है और मुनादी भी करा दी गई है, और लोगों को पता भी था। बीच में कुछ लोगों ने अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण समय जरूर लिया था, तो वो समय भी पूरा हो गया है, और इस बात से व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो भी सहमत हैं। तो उन्होंने ये भी आज आश्वासन भी दिया है इस क्रम में कि वो आज व्यापारियों से वार्ता करेंगे। तो मेरा भी ये मानना है कि यदि वो ये कार्य जो है, इसमें सहयोग की भी, जन सहयोग की आवश्यकता है, तो यदि ये व्यापारी लोग खुद ही इसको अच्छे से हटा लेते हैं तो इसमें कम से कम फोर्स यूज़ करना पड़े, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो इसमें प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस की टीम के सहयोग से अतिक्रमण को हटा लिया गया। कितना समय दिया गया सर? इसके लिए इनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगले मंगलवार से फिर ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। और इसमें सिंचाई के कई सारे खोखे भी हैं, उसमें भी बातचीत हो रही थी। तो सिंचाई के जो विभाग के अधिकारी हैं, उनको ये समस्या आ रही है कि कुछ जगह पर आदेश हो गए हैं, कुछ जगह पर नहीं हुए हैं। तो मेरा उनको यही कहना है कि ये लीगल प्रोसेस होता है, तो जहाँ पर कोर्ट से आदेश हो गया है तो उसको तो हटाया जाना है, और उसको हटाए जाने की बाध्यता भी प्रशासन की और संबंधित विभाग की होती है। तो हम उसमें इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं कि कुछ जगह का आदेश हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। जिसका आदेश हो गया है उसको तत्काल हटाया जाएगा, और बाकी में जो कार्रवाई है वो जो एज पर प्रोसीजर चलती रहेगी।